तो बाबा कह रहे हैं जिससे तुम विश्व पर राज्य करते हो, अर्थात कि वो विश्व जो सब कुछ भरपूर होते हुए भी जो है हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता है, अर्थात कि हमारी आत्मिक स्थिति अचल अडोल रहती है, हम जो है उससे डिटैच रहते हैं या एक ऑब्जर्वर रहते हैं। भले ज्ञान नहीं होता है लेकिन फिर भी जो है अपनी बुद्धि को जो है उसमें डुबोते नहीं हैं। तो वही है विश्व पर राज्य करना। बाबा कह रहे हैं वहाँ कोई प्रजा पर राज्य नहीं होता है, अर्थात वहाँ का संकल्पों के ऊपर राज्य नहीं होता है ना, क्योंकि ये गुप्त बात है। बाहर का तो हम मोटा मोटा समझ सकते हैं प्रजा पर राज्य, लेकिन यहाँ पर कि एक संकल्प जो है वो दूसरे संकल्प के ऊपर हावी पड़ जाता है, तो वो वहाँ पे नहीं होता है। फिर बाबा कह रहे हैं वहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो गर्भ जेल है और वहाँ पे गर्भ महल है तो गर्भ में ही बचा, फिर कैसे ऐसे है? हमारे मन में तो ये बहुत क्वेश्चन आते थे, लेकिन बाबा ने जो है इन बातों को क्लियर किया है कि किस तरह से जो है यहाँ पे हम स्वयं को जो है उस गर्भ के अंदर समझते हैं, उस बॉडी के अंदर समझते हैं, जबकि वहाँ पर अर्थात कि वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन जो है वो बुद्धि के हिसाब से हम कह रहे हैं कि सतयुग में, वैसे सतयुग भी जो है वो हमारे अंदर ही है, तो वहाँ पे जो है हम समझते हैं कि ये जो है वो शरीर है और मैं आत्मा उससे डिटैच हूँ, उसको जस्ट देखने वाली हूँ। तो उस गर्भ के अंदर हम स्वयं को महसूस नहीं करते हैं, पर उससे बाहर की जो है एक हम कहें ऑडियंस हम स्वयं को समझते हैं, तो वही हमारे लिए जो है वो गर्भ महल हो जाता है, अर्थात कि हम स्वयं को मुक्त समझते हैं।